नमस्कार, मैं योगेश राणा। हरिद्वार की खानपुर विधानसभा सीट पर विधायक उमेश कुमार और बीजेपी नेता प्रणव चैंपियन के बीच चल रही राजनीतिक लड़ाई के बीच में राकेश टिकैत आए हैं। उमेश कुमार और प्रणव चैंपियन के बीच की यह लड़ाई व्यक्तिगत राजनीतिक लड़ाई है जो कि 2022 के विधानसभा चुनाव के साथ शुरू हुई, लेकिन इस वक्त यह लड़ाई दो बिरादरियों की लड़ाई बनती जा रही है, जिस कारण बीजेपी के बड़े नेता देहरादून से लेकर दिल्ली तक परेशान है, चिंतित है, क्योंकि प्रणव चैंपियन के जेल जाने से गुर्जर समाज नाराज दिख रहा है, जो कि एक बड़ा वोट बैंक है। इसीलिए सवाल यह बन रहा है, राकेश टिकैत इस मामले के बीच में क्यों आए हैं? वो किसके कहने पर बीच बचाव के लिए इस मामले में उतरे हैं? राकेश टिकैत इस मामले में समझौता कराने की बात कर रहे हैं। सवाल यह उठता है, क्या वो समझौता करा पाएंगे? क्योंकि यह खानपुर विधानसभा सीट पर उमेश कुमार और चैंपियन के बीच में 2027 के चुनाव को लेकर अभी से एक लड़ाई शुरू हो गई है। राकेश टिकैत शनिवार को सबसे पहले जेल में बंद प्रणव चैंपियन से मिलने पहुंचे। इसके बाद चैंपियन की पत्नी रानी देवयानी और बीजेपी के कुछ नेताओं विधायक से मिले। इसकी तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर शेयर की गई, खबरों में आई। शनिवार को ही शाम के वक्त भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत देहरादून में खानपुर विधायक उमेश कुमार के यहां पर पहुंचे। उनके यहां पर उनके साथ कुछ अन्य लोग भी पहुंचे। उमेश कुमार ने इस मुलाकात को लेकर सोशल मीडिया पर जानकारी भी साझा की है। उमेश कुमार और राकेश टिकैत ने यहां पर मीडिया से बातचीत भी की। इन दोनों लोगों ने मीडिया से क्या कहा, इसको सुनेंगे। लेकिन सबसे पहले तो सवाल यह बन रहा है, आखिर राकेश टिकैत उमेश कुमार और प्रणव चैंपियन की इस राजनीतिक लड़ाई के बीच में क्यों आए हैं? वे एक राजनीतिक समझौता कराने की दिशा में क्या बढ़ रहे हैं? यह लड़ाई खानपुर विधानसभा सीट पर 2027 के अपने राजनीतिक अस्तित्व को बचाने की लड़ाई है। इसको सभी समझ रहे हैं, जिसको 25 जनवरी और 26 जनवरी की घटना के बाद दो बिरादरियों के बीच की लड़ाई का रंग दिया जा रहा है राजनीतिक तौर पर। उमेश कुमार और प्रणव सिंह चैंपियन दोनों ही 2027 में हरिद्वार की खानपुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। प्रणव सिंह चैंपियन को उम्मीद है उनको इस बार बीजेपी टिकट दे देगी। 2022 में उनको बीजेपी ने टिकट दिया नहीं था। चुनाव मैदान में उनकी पत्नी देवयानी को उतारा गया था। वो बुरी तरीके से खानपुर से चुनाव हारी, वो तीसरे नंबर पर रही। दूसरे नंबर पर बीएसपी के रविंद्र सिंह रहे। 2022 में देवयानी को 30,000 के करीब वोट मिले। खानपुर विधानसभा सीट पर बीएसपी के रविंद्र सिंह को 32,000 के करीब वोट मिले, और जबकि निर्दलीय लड़े उमेश कुमार को 38,000 के करीब वोट मिले। उमेश कुमार यह चुनाव जीते, लेकिन उनकी जीत के बाद चर्चा यह भी हुई थी कि बीजेपी में जो भीतर घात हुआ है वो भी उनकी जीत का एक बड़ा कारण बना है। प्रणव सिंह चैंपियन 2016 में कांग्रेस से बीजेपी में आए थे। वो खानपुर से 2 बार विधायक रहे हैं, एक बार कांग्रेस के टिकट पर और एक बार बीजेपी के टिकट पर बीजेपी में आने के बाद। लेकिन मौजूदा समय में बीजेपी में उनका बहुत ठीक ठाक तो चल नहीं रहा है। कई सारे समीकरण ऐसे हैं जो उनके साथ नहीं दिख रहे। इसी कारण उनको 2022 में टिकट भी नहीं दिया गया था। हालांकि हरिद्वार से त्रिवेंद्र सिंह रावत के सांसद चुने जाने के बाद हरिद्वार में समीकरण बहुत तेजी से बदले हैं। खानपुर विधानसभा सीट पर अगर देखें, वोट कैलकुलेशन की बात करें तो गुज्जर, पर्वतीय समाज और मुस्लिम वोट बैंक हमेशा निर्णायक भूमिका में रहा है। यहां पर प्रणव सिंह चैंपियन गुज्जरों के बड़े नेता है। इसके बाद भी वो अपनी पत्नी को 2022 के चुनाव में जितवा तो नहीं सके थे। 2027 का चुनाव उमेश कुमार और प्रणव सिंह चैंपियन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस चुनाव में यह तय हो जाएगा, जो हार जाएगा उसकी राजनीति करीब करीब खत्म हो जाएगी, और जो जीत जाएगा उनकी राजनीतिक जमीन खानपुर बन जाएगी। इसी कारण दोनों में अक्सर राजनीतिक तौर पर वाद विवाद चलता रहता है, झगड़ा चलता रहता है। कई बार यह झगड़ा बहुत अधिक बढ़ जाता है। बयानबाजी तो हमेशा ही चलती रहती है। अपने अपने समर्थकों को यह दिखाने की कोशिश चलती रहती है कि खानपुर का सबसे अधिक ताकतवर कौन है। लेकिन इस बार जो 25 जनवरी और 26 जनवरी को हुआ, वह कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ गई बात हो गई। राकेश टिकैत ने भी पत्रकारों से बातचीत में कहा है, गुज्जर समाज और ब्राह्मण समाज एक दूसरे के आमने सामने खड़े होते हुए दिख रहे, जबकि ये जातिगत और समाजों की लड़ाई नहीं है। यह एक हारे हुए विधायक और एक जीते हुए विधायक की राजनीतिक लड़ाई है। इसीलिए समाज के लोग इन लोगों के बीच में ना आए। लेकिन इसके बाद भी इस पूरी लड़ाई को ब्राह्मण वर्सेस गुर्जर बनाया जा रहा है। इससे तो इनकार नहीं किया जा सकता,
क्यों बनाया जा रहा है, इस बात पर आने से पहले ये सुनिए देहरादून में उमेश कुमार और राकेश टिकैत मीडिया को क्या कह रहे हैं। इसके बाद यह भी समझते हैं आखिर राकेश टिकैत इस मामले में बीच बचाव के लिए क्यों उतरे हैं। बिल्कुल पैचअप करवाने की कोशिश है और समाज के सभ्य समाज के सारे लोग वहाँ पे भी थे और जेल में भी हम गए थे, चैंपियन साहब से मिले, उनको भी हमने सारी बात बताई और उमेश जी के पास में भी आई विधायक जी के, इनको भी हमने वही बात बताई। दोनों का एक ही कहना है कि जी वो कहते हैं इनकी गारंटी कौन लेगा, ये कहते हैं उनकी गारंटी कौन लेगा, सवाल दोनों का एक है। हमने कहा भाई समाज गारंटी लेगा दोनों की, एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी ना करो, कुछ भी अपने काम गिनवाओ। आप पहले विधायक रहे या आप विधायक है, अपने काम पे ध्यान दो, जनता का काम करवाओ, सरकारों से करवाओ, खुद करो और समाज की पंचायत अब ना करो, क्योंकि समाज उससे बढ़ता है, उससे नुकसान होता है। एक मंच पर दोनों समाज, नहीं एक मंच पे तो क्या आएंगे, दोनों समाज के लोग एक मंच पर। हाँ दोनों समाज के लोग हैं, दोनों समाज के लोग एक मंच। जो ये सब चल रहा था ये भी ये आज पे स्टॉप रहेगा इस पे। अच्छा, सामाजिक पंचायतें नहीं होंगी अभी, और हम कुछ लोग 15, 20, 50, 100 आदमी जो जिम्मेदार समाज के होंगे दोनों तरफ से, तीनों तरफ से, और लोग भी, वे सब एक बार बैठ के, आज तो ये फ्रंट लाइन की बातचीत थी, अब जो इसका पूरा रखेंगे, इसका कैसे इसका समापन करवाना है, तो एक दिन फिर इसमें बैठ लेंगे और जिम्मेदार लोगों को लगाएंगे। आज तो कुछ ही लोग इसमें लगे थे, और को लगाएंगे और वह दोनों कहेंगे। जो पंचायत ने फैसला कर दिया, हमारा है कि दोनों उस पर कायम रहे, दोनों मानने, ये पंचायती फैसले हैं। और पंचायत कोई कैंडिडेट जब होता है तो अपने फैसले नहीं देता, पंचायत उनको फैसले देती है। देखिए, टिकैत जी हमारे सर्व समाज के नेता हैं, प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं और उन्होंने सर्व समाज के साथ मिलकर अगर कोई निर्णय लिया है तो वो निर्णय विचारणीय है। हमने अभी उस निर्णय पर हाँ की है। बाकी ये तय हुआ है कि क्योंकि लड़ाई दो बिरादरियों के बीच में हो गई थी, जब तक दोनों बिरादरी के लोग नहीं बैठेंगे तब तक इसका फैसला संभव है नहीं, क्योंकि सबके मान सम्मान की बात जब बन जाती है तो वो फिर फैसले बिना बिरादरियों के बिठाए नहीं होते हैं। तो आज गुज्जर समाज के लोग भी आए हैं चौधरी साहब के साथ, और ब्राह्मण समाज के लोग भी हैं और सर्व समाज के लोग हैं 36 बिरादरी के। अब ये तय हुआ है कि 10 लोग हमारी तरफ से, हमारी बिरादरी से तय होंगे और बाकी 10 लोग, 50 लोग जो भी दूसरी तरफ से तय होंगे। उसके बाद सर्व समाज के लोग जिन लोगों को तय करेंगे, जो चौधरी साहब आए हैं उनके साथ जो लोग हैं, ये सब लोग बैठकर एक बैठक करेंगे, उसमें निर्णय लिया जाएगा। क्योंकि जिम्मेदारी सबसे बड़ी चीज़ है। चौधरी साहब ने कहा कि उन्होंने कहा, प्रणव जी ने, कि उमेश कुमार की जिम्मेदारी कौन लेगा। उमेश कुमार की जिम्मेदारी चौधरी साहब ने कहा मैं लूँगा, और मैंने जब इनसे पूछा तो इन्होंने कहा उनकी जिम्मेदारी भी सर्व समाज लेगा। तो मैं भी चाहता हूँ कि कोई बात हो तो दोनों बिरादरी के मुअज्जिज़ लोगों को बुलाकर एक मंच पर एक जगह बैठाया जाए और उसके बाद सर्व समाज के लोग उनके साथ बात करें और वार्तालाप तय करके करें। जो उस पंचायत का निर्णय होगा वो हमारे सर माथे हमें कबूल होगा, मंजूर होगा। उमेश कुमार इस बात पर सहमत हो रहे हैं कि जो सर्व समाज बैठकर निर्णय लेगा, जो सर्व समाज के लोग बैठकर निर्णय लेंगे, उसको वो मानेंगे। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, सवाल यह है खानपुर में राजनीतिक तौर पर किसका कब्जा रहेगा। पूरी लड़ाई इसी पर है 2027 के लिए। आप एक बात पर गौर कीजिए, उमेश कुमार हरिद्वार से इस बार लोकसभा का चुनाव भी लड़े, वो तीसरे नंबर पर रहे करीब 91,000 वोट के साथ। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बड़े मार्जिन के साथ हरिद्वार से लोकसभा का चुनाव जीता। दूसरे नंबर पर कांग्रेस के बड़े नेता हरीश रावत के पुत्र वीरेंद्र सिंह रावत रहे। अब उमेश कुमार और त्रिवेंद्र सिंह रावत के बीच में कैसे संबंध है, यह बात तो किसी से छिपी हुई नहीं है, इसको हर कोई जानता है। लोकसभा चुनाव में भी उमेश कुमार उनके विरोध में चुनाव लड़े हैं निर्दलीय के तौर पर, और दूसरी तरफ त्रिवेंद्र सिंह रावत और चैंपियन के रिश्ते इस वक्त मधुर है।
इसीलिए खानपुर विधानसभा सीट के समीकरण 2027 में क्या रहेंगे, यह सवाल बार बार उठ रहा है। उमेश कुमार को जीतने के लिए पर्वतीय समाज और मुस्लिम समाज का जो एकजुट वोट बैंक है वो उमेश कुमार के पास आना चाहिए। यह जो पिछले एक हफ्ते से विवाद हो रहा है, इस विवाद के कारण प्रणव सिंह चैंपियन मजबूत होते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि गुज्जर समाज एकजुट हो रहा है उनको लेकर। इसीलिए यह पूरी लड़ाई राजनीतिक लड़ाई है, जिसको दो बिरादरियों के मोजिज लोग भी जिसमें शामिल होते हुए दिख रहे हैं। इसीलिए दो बिरादरियों की लड़ाई बनती हुई दिख रही है। अब रही बात राकेश टिकैत के बीच बचाव में आने की, तो राकेश टिकैत के बीच बचाव में आने की बात को आप एक फैक्ट के साथ भी समझिए कि अभी दिल्ली में वोटिंग होने वाली है 5 तारीख को। बहुत सी सीटें दिल्ली में ऐसी है जिन पर गुज्जर और जाट समाज का वोट बैंक निर्णायक भूमिका में रहता है। 25 और 26 जनवरी की घटना के बाद उमेश कुमार को जमानत मिल गई और लेकिन चैंपियन न्यायिक हिरासत में चले गए। गुज्जर समाज के कुछ लोगों ने चेतावनी जैसे तेवर में कहा है, यदि प्रणव चैंपियन जल्द बाहर नहीं आए तो दिल्ली में हिसाब बराबर किया जाएगा। बीजेपी को इस झगड़े से चिंता है, देखना यह होगा इस चिंता को राकेश टिकैत कितनी जल्द दूर कर पाते हैं। नमस्कार, मैं योगेश राणा।